प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर एक बार फिर से मुझे उत्पत्ति अध्याय 17 में लेकर आया और परमेश्वर अद्भुत तरीके से, मुझे विश्वास है कि हमसे बात करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 17 अध्याय में पहुँचे हैं तो यहाँ पर अब्राहम जो है वो 99 वर्ष का हो जाता है और यहोवा का फिर उसको एक दर्शन मिलता है। हमने पिछले अध्यायों में देखा कि किस तरह परमेश्वर जब जब अब्राहम निर्वस होता गया, उदास होता गया, कैसे परमेश्वर हर बार अपने दिए हुए वायदे को हर कदम पर क्या कर रहा है, अब्राहम को याद दिला रहा है। लेकिन हम 17 अध्याय में जब अब्राहम उस एज पर पहुंच जाता है, जब वो वायदा पूरा होने वाला होता है और पूरी जो भी परमेश्वर ने उसको कहा था वो सारी अपनी परीक्षाओं से सफल होते हुए 99 वर्ष तक पहुंच जाता है, जहां पर परमेश्वर ने उससे वायदा उसका पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर का वायदा अपने नियत समय में पूरा होता है। हम कितनी भी आज कोशिश कर ले कि प्रभु आज ही हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर आए, लेकिन प्रभु हमें जानता है कि हम उन जो प्रार्थनाएं आज हम कर रहे हैं, क्या हम उन्हें पाने के लिए इतने सामर्थ्य हो चुके हैं। जो प्रार्थनाएं हमने मांगी है प्रभु से, जो वायदे प्रभु ने हमसे किया है, क्या हम उन्हें संभालने के लिए आज तैयार हैं। तो प्रभु पहले अपने बच्चों को तैयार करता है और फिर उसके जीवन में क्या करता है, अपने उत्तरों को पूरी आशीष की तरह उंडेल देता है। जब उसको विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा इस लायक हो चुका है, तो अब्राहम को भी हम देखते हैं कि वह 99 वर्ष का हो गया और परमेश्वर ने फिर उसको यहाँ पर दर्शन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु क्या कह रहा है अब्राहम से कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। प्रभु इस वचन से आज हमसे भी बात करता है कि यदि मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, यदि मैंने तुम्हें वायदे किए हैं, तो जब तक तुम मेरी उपस्थिति में नहीं बैठोगे, मेरे साथ तुम्हारी संबंधता नहीं होगी, तुम सिद्ध नहीं हो सकते, तुम उस योजना को नहीं पा सकते जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तो परमेश्वर साफ साफ अब्राहम से क्या कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल फिर और तू सिद्ध होता जा। आज हमें भी अपने वायदों के देश में पहुंचने के लिए हर पल हर क्षण जो प्रभु ने वायदा हमसे किया है, हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, प्रभु के साथ हमें बने रहना। और हर बार हमने उन चीज़ों के लिए, जिन भी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें दर्शन दिखाए हैं, वायदे क्या, उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। प्रभु उन वायदों के लिए हमें तैयार कर, अपने राज्य के लिए हमें तैयार कर, ताकि जो आशीषें, जो वायदे आप हमें देने के लिए देंगे, उनको संभालने के लिए हम तैयार हो जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें सिर्फ अब्राहम को यहाँ पर इसहाक नहीं दे रहा था, सिर्फ इसहाक ने, इस परमेश्वर का वायदा उसके बाद शुरू होता है, जब परमेश्वर इसहाक को अब्राहम से मांगने लग जाता है। उस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा अब्राहम की होती है और ये परीक्षा जब सफल होएगी तब ही वो क्या कहलाएगा, उस पूरी सृष्टि का मूल पिता कहलाएगा। तो जो आशीष परमेश्वर, जो भी वायदे के देश में प्रभु आज हमें लेकर जाना चाहता है, प्रभु उस वायदे को देने से पहले जितनी बड़ा टेस्ट होगा, उतनी बड़ी हमारे जीवन में टेस्ट मनी होगी। जब हम उसमें खरे निकलेंगे, पास होंगे, तभी हम अगले नेक्स्ट लेवल पर, परमेश्वर के बताए हुए वायदे पर हम पहुंच सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल फिर और तू सिद्धता की ओर जाएगा, सिद्ध होता जाएगा। तू इतना दृढ़ हो जा, क्योंकि अब जो परीक्षा तेरे जीवन में आनी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वो करने जा रहा हूं जो मैंने वायदा किया। लेकिन जो वायदा पूरा होना है उसको तुझे फेस करना होगा। अब क्या हो जा, तू बहुत ज्यादा मेरे करीब हो जा, मेरी उपस्थिति में रह, ताकि जो परीक्षा तेरे जीवन में तेरे बेटे होने के बाद आएगी उसको तू संभाल पाए, उसको सहन कर पाए। जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर उससे बेटे को मांगता है, तो परमेश्वर पहले ही उससे वायदा कर रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में रह
और प्रभु फिर उससे कह रहा है कि मैं तुझसे फिर वाचा बांधता हूं कि तेरे वंश को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा तेरे। और परमेश्वर अब्राहम क्या करता है, परमेश्वर की इन सारी बातों को सुनकर अब्राहम क्या करता है, मुंह के बल गिर जाता है परमेश्वर के चरणों में और उससे बातें करने लग जाता है। कई बार होता है ना कि हम परमेश्वर से इतना करीब हो जाते हैं, हम जब हमारा हृदय उमड़ जाता है तो हमें क्या होता है, हम प्रभु की उपस्थिति से उठना नहीं चाहते, हम उससे बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही हम अब्राहम को भी यहां पर देखते हैं, वो परमेश्वर से बातें करने लगा। और क्या कहता है अब्राहम, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है, देख मेरा वायदा तेरे साथ बंधा हुआ है और तू अवश्य ही क्या होगा, इस जाति जाति का मूल पिता कहलाएगा। और परमेश्वर क्या करते हैं, जब किसी को प्रभु कुछ बड़ा देने की कोशिश करता है, बड़ा दे उसके जीवन में स्वर्ग का कुछ बड़ा उतरता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, हृदय बदल जाते हैं, उसके नाम तक प्रभु बदल देता है। और परमेश्वर क्या कहता है कि आज से तू अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहराना, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति का मूल बना दूंगा। तेरे वंश में क्या होंगे, राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। ये नहीं कि तू जब तक है तब तक ही, लेकिन तुझसे बाद भी तेरी पीढ़ी के साथ तेरे से वादा बांधता हूं। मैं वायदा करता हूं कि मैं तेरे पश्चात भी तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। प्रभु इतना वायदा और इतना प्रसन्न परमेश्वर अब्राहम से होता है। और मैं तुझको क्या, और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर कितना बड़ा वायदा अब्राहम से किया कि मैं तेरे वंश का भी परमेश्वर हूं, तेरे पश्चात तेरे वंश को मैं सब कुछ ये दूंगा जो मैं तुझसे वायदा कर। जिस देश में तू परदेसी होकर रहा, तेरे बच्चे तेरे वंश इस देश में रहेंगे, वो अपने बनकर रहेंगे, उनको ये सब कुछ जहां जहां वो कदम रखेंगे मैं उनको दूंगा। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू भी मेरे साथ वादा कर, मेरी बांधी हुई वादा का पालन तुझे करना है कि तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। प्रभु तब हमें वायदे के देश में पहुंचाता है। परमेश्वर तब आज हमें कहना चाहता है, मैं तुम्हें कनान जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो मैं सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूं कि जहां तुम कदम रखो ये सब तुम्हारा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब्राहम को पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि तुझे और तेरे वंश को, तेरी पीढ़ी को मेरी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष। और एक और वायदा परमेश्वर क्या कर रहा है, तुम्हें एक एक पुरुष को खतना करना पड़ेगा। तुम अपनी क्या कराओगे, अपनी खल्ली का खतना तुम्हें करना पड़ेगा। जो इस बात का वायदा, जो इस बात का हमारे बीच में चिन्ह रहेगा कि तुम मेरे प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए हो। और परमेश्वर साफ साफ क्या कह रहा है अब्राहम से, अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो उन्हें भी तू परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए। ऐसे सब पुरुष भी
जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए अथवा खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग तक बनी रहे। तो परमेश्वर इस वचन से आज हमसे क्या बात करना चाहता है? हम देखते हैं कि नए नियम में, पुराने नियम में तो परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है, अब्राहम से कह रहा है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर पर खतना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा है पौलुस के द्वारा कि तुम्हें अपने हृदय का खतना करना पड़ेगा, मन का परिवर्तन करना पड़ेगा। यही वाचा है, यही बात तुम्हें मुझसे, यही चिन्ह होगा जो तुम्हें मुझसे मिला के रखेगा। परमेश्वर ने कहा 8 दिन के बाद। परमेश्वर नया नियम में क्या कह रहा है, पुराने नियम में क्या कह रहा है? 8 दिन के बाद तुम्हारा खतना किया जाएगा और 8वें दिन के बाद तुम मेरी प्रजा कहलाएगी। और जब हम नए नियम में आते हैं तो 8वां दिन क्या चीज को दर्शाता है? 8वां दिन नवीनकरण को दर्शाता है, पुनरुत्थान को दर्शाता है, नए जीवन को दर्शाता है। जब नया पुराना सप्ताह, पुराना जीवन जब समाप्त होता है तो 8वां दिन क्या होता है? नए सप्ताह, नए जीवन को दर्शाता है। तो क्या यहां पर आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर नया नियम में हृदय का खतना चाहिए था और या पुराने नियम में क्या? शरीर का खतना। परमेश्वर हर बात, अब्राहम से जुड़ी हुई बात पुराने नियम में हम देखते हैं। हर बात परमेश्वर कैसे अब्राहम के जीवन में जो कुछ भी हुआ हम देखते हैं, चाहे वो खतने के उससे हुआ कि तुम्हारे शरीर में खतना किया जाए, वही परमेश्वर नए नियम में कहता है तुम्हारे हृदयों का खतना किया जाए। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा दिखाया कि तुम्हारे बेटे का जो क्या है, तुम्हारा बेटे का मुझे बलिदान चढ़ाया जाए। परमेश्वर ने एक चिन्ह उसको दिया था और परमेश्वर ने कहा कि जब एक मनुष्य अपने बेटे को मुझे चढ़ा सकता है, मुझे दे सकता है, जब वो ऐसे मूल पिता हो सकता है, तो मैं भी, परमेश्वर ने अपना रूप अब्राहम में दिखाया, अपना चिन्ह प्रभु ने अब्राहम के द्वारा पहले से ही दिखा दिया था कि मैं भी। जब नया नियम में हम देखते हैं वहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके दे दिया। हर बात अब्राहम और नए नियम से जुड़ी हुई है। हर बात हम देखते हैं, हर वाचा परमेश्वर की हम देखते हैं। अब्राहम ने जो जो अपने जीवन में किया वो परमेश्वर ने नए नियम में कर दिया। बेसिक ये शरीर के द्वारा उस वक्त शुद्धता चाहिए होती थी, शरीर के द्वारा खतना किया जाता था, शरीर के द्वारा क्या किया जाता, बलिदान दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया नए नियम में? हृदय का द्वारा खतना, मन परिवर्तन और 8वां दिन किसको दर्शाया? नए जीवन, पुनरुत्थान का जीवन, नई सृष्टि परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान के लिए एक वेदी पर रख दिया और परमेश्वर ने सचमुच में स्वर्ग से अपने बेटे को हमारे हाथों में समर्पित कर दिया, हमारे लिए, सारी धरती के लिए सच में बलिदान करके दे चढ़ा दिया, हमारे उद्धार के लिए, हमें नई राह दिखाने के लिए, हमारे पापों को हमसे मुक्त कराने के लिए और जाति जाति का उद्धार करने के लिए, जाति जाति को। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? और हम एक और बात देखते हैं कि अब अब्राहम को क्या कह रहा है परमेश्वर कि तू क्या कर कि दूसरे लोगों को भी रुपए लेकर मोल खरीद ले। और परमेश्वर ने नए नियम में क्या किया? अपने बेटे के लहू से लोगों को खरीदा है। हमें अपने बेटे के लहू से परमेश्वर ने खरीदा है। हर बात अब्राहम के जीवन के साथ जो हुई, हर बात अब्राहम के साथ जो हुई, वो नए नियम में परमेश्वर ने अपने जीवन से करके दिखा दी। प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं वो हमें त्यागता। उसके वायदे कभी झूठे नहीं है। उसने हमें एक नया जीवन देने के लिए, नई सृष्टि, नया हर बात हमारे जीवन में नई करने के लिए, पुनरुत्थान का जीवन, उद्धार का जीवन हमें देने के लिए क्या कर दिया? अपने बेटे का लहू से हमें खरीद लिया
किसी रुपए से नहीं, सोने चांदी से नहीं, धन दौलत से नहीं, लेकिन अपने बेटे के लहू से परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर ने कि रुपए देकर दूसरे लोगों का खतना कर। ऐसी परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर, अपने बेटे के लहू को बहाकर लोगों के हृदयों का खतना करा। अद्भुत गवाहियां, अद्भुत बातें हम परमेश्वर के यहां देखते हैं। प्रभु के इतने बड़े प्रकाशन में कितनी गहरे गहरे राज छिपे हुए हैं। और परमेश्वर हर किसी को क्या करता है, उनके जीवन का सब कुछ बदल देता है। हमने देखा है अब्राहम का भी इस 17 अध्याय में नाम बदला गया, सारे का भी नाम बदला गया, क्योंकि उनको नाम बदलना था, क्योंकि उनकी वो पूरे जाति जाति के मूल पिता और मूल माता कहलानी थी। इसलिए परमेश्वर ने पूरा जीवन काल उनका बदल दिया, वो भी बुढ़ापे के समय, अंतिम समय में जब परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर। आज ये ना देखे कि हमारी एज हो रही है, आज ये ना देखे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कब तेरा वायदा पूरा होगा। हमारी तो उम्र बढ़ रही है। एक बार अब्राहम की और सारा की तरफ देखें कि उनके जीवन में अंतिम क्षणों में कैसे अब्राहम के जीवन में बुढ़ापे के दिनों में परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। आज प्रभु जैसे भी हालातों से हमें लेकर जा रहा है, हमें बड़ी तैयारी के साथ वो लेकर जा रहा है। हमें नहीं पता कि उसके चित्त, परमेश्वर के मन में हमें हमारे लिए कितनी बड़ी योजना है जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, हमारे सोच विचारों में भी जो नहीं आई। इतनी बड़ी वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ की है जो हमने अभी तक देखी भी नहीं है। वो बुल्लाहट है परमेश्वर के हमारे जीवन में। हम अपनी एज ना देखें, हम अपने कैसी भी व्यवस्था को ना देखें। हमने देखा कि यदि हमारा हृदय का परिवर्तन भी नहीं हो रहा है तो धीरज धरे रहे, क्योंकि लिखा है कि जब इसहाक 8 दिन का हुआ और अब्राहम 100 साल का हुआ, दोनों का एक ही दिन में खतना किया गया। हमें नहीं पता कि परमेश्वर हमारे हृदयों का खतना, हृदयों का परिवर्तन परमेश्वर कब कर दे, किस एज में आके कर दे। यदि आज हम छोटे छोटे बड़े बड़े युद्धों में नहीं जीत पा रहे तो ना जाने वो जीत हम कब जीत जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा। जब प्रभु की वाचा का समय नजदीक आएगा, जब उसके वायदे के देश में हम प्रवेश कर चुके होंगे, तो कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हमें अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाएगा। मुझे विश्वास है वो ऐसा परमेश्वर है कि अपने वायदों से कभी नहीं टलता। हम टल जाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में वायदे पूरे नहीं होते, हम पीछे मुड़ जाते हैं। हम जो वायदा परमेश्वर से करते हैं ना कि प्रभु अब से तेरे बिना अब कोई नहीं, अब से तेरे बिना कोई हम दूसरा हमारे मन में नहीं होगा, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम अपने मनों को फिराएंगे, हम सिर्फ निशाने की ओर हमारी आंखें लगी रहेंगी, हम सिर्फ तेरी ओर देखेंगे प्रभु। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम मनुष्य अपने वायदों से मुकर जाता, अपने वायदों से क्या हो जाता है, भूल जाता है अपनी चीजों को बोलकर। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलने और कभी नहीं छोड़ने और कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। हमें उसकी उपस्थिति में रहकर, उसकी उपस्थिति में चलकर सिद्धता की ओर बढ़ना है। उसकी उपस्थिति में दिन रात बने रहना है, चलते रहना है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। ऐसा आनंद जो हमें दुनिया संसार नहीं दे सकती। ऐसी उपस्थिति परमेश्वर की हमारे जीवन में उतरती है और जो हमें सिद्धता की ओर लेकर जाती है। प्रभु ने इसहाक को देने का वायदा नहीं किया था। इसहाक को देने से बाद का जो वायदा था वो बहुत बड़ी परीक्षा थी अब्राहम के जीवन में।
उसको मूल पिता बनने के लिए, बड़ी बुलाहट उसके जीवन में पूरी करने के लिए, उसके बेटे तक को बलिदान के लिए परमेश्वर ने मांग लिया। ना जाने प्रभु आज हमसे कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी आज परमेश्वर हमसे मांग सकता है। क्या आज हम देने के लिए तैयार हैं? जो हमें सबसे आज प्रिय है, हम तो अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी चीजें लोगों को नहीं दे सकते जो हमें प्रिय है। क्या हम जीवित प्राणी, जीवित शरीर और जीवित आत्मा को चढ़ा सकते प्रभु के सामने? हम तो नासवान चीजों को बलिदान चढ़ाने के लिए डरते रहते हैं। और अब्राहम ने तो जीवित अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर की वेदी पर रख दिया। आज तो हम खुद, प्रभु हमसे अपने बच्चे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, किसी का लहू नहीं मांग रहा, हमारा खुद का भी लहू नहीं मांग रहा। प्रभु सिर्फ क्या कह रहा है, तुम अपने शरीरों को मेरे सामने जीवित और पवित्र करके समर्पित कर दो। हम तो वो भी नहीं कर पाते, हम तो उससे भी पीछे मुड़ जाते हैं। हमें चेक करना है खुद को, हमें ध्यान देना, हमें सतर्क रहना है, अपने वायदों पर हमें अटल रहना है। प्रभु ने जो वायदा हमसे किया, कैसे प्रभु अटल रहता है? हम क्यों पीछे मुड़े अपने वायदों से? हम क्यों नहीं बने रहते प्रभु की उपस्थिति में? यदि उसकी सिद्धता की ओर जाना, यदि उसकी वायदे में प्रवेश करना है, यदि उसकी वायदे को पूरा अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है, तो हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना होगा, हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना होगा। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हर बात अब्राहम के जीवन में जो परमेश्वर ने कहा, वो अपने बेटे के जीवन से उसने करके दिखा दिया, बलिदान करके दिखा दिया, अपने बेटे के लहू से मोल लेकर खरीद कर दिखा दिया, और हृदयों को परिवर्तन करके दिखा दिया, हृदयों का खतना करके दिखा दिया, नया जीवन दिखा दिया करके, नया जीवन, नई सृष्टि बना दिया। हमें आज खतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय का खतना परमेश्वर चाहता है। हमें आज बलिदानों का देने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कह रहा अपने शरीरों को पवित्र बलिदान करके हमें चढ़ाए। प्रभु हमें आज मोल लेने की जरूरत नहीं है, मोल देने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें